हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन देखा था धारणीयता का विकास या धारणीयता का विषय, उसके बारे में चर्चा किया था। आज क्लास 10th के फिर से इकोनॉमिक्स यूनिट का जो है उसमें से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और क्वेश्चन है कि आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश किए हैं। आइए इसको समझते हैं। आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, यहाँ एक टर्म है आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां कहने का मतलब है आर्थिक कार्य। तो वो कौन से कार्य, वे कौन कौन से कार्य होंगे जो रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर बटे हैं। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे देखा है कि वो दो आधार पर बटे हैं। पहला है संगठित क्षेत्र, दूसरा है असंगठित क्षेत्र। इंग्लिश में उसको कहेंगे हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। संगठित क्षेत्र, इसके अंतर्गत जैसे आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक कांता है और एक कमल है। कांता जो है, कांता के जो पड़ोसी हैं वो कमल है, लेकिन कांता जो है वो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, जो प्रतिदिन वो 9:30 बजे ऑफिस जाती हैं और शाम को 5:30 बजे आ जाती हैं। उसी प्रकार उसकी पड़ोसी जो कमल है वो एक किराने के दुकान पे काम करती हैं, जो जाती तो 7 बजे है लेकिन रात में आती हैं 8 बजे। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि एक समय अवधि निश्चित किया हुआ है। एक समय अवधि किसके यहाँ निश्चित किया हुआ है? कांता के यहाँ, कि उनको 9 बजे 9:30 बजे ऑफिस जाना है और आना है 5:30 बजे। लेकिन जो आपका कमल है वो कमल है 7 बजे जाते हैं किराना दुकान पे, हो सकता है 8 बजे या 9 बजे भी उनको रुकना पड़ जाए दुकान में काम करने के लिए। तो एक निश्चित समय अवधि कमल के पास नहीं है। तो एक प्रकार से क्या है? अनियमितता है। यहाँ पे देखिए पहला लिखा हुआ है कि वैसे क्षेत्र जिसमें कार्य तथा रोजगार की नियमितता होती है संगठित क्षेत्र कहलाती है। ठीक है, तो जो कांता है वो एक निश्चित समय अवधि के साथ अपना काम कर रही है। ठीक है, लेकिन जो आपकी कमल है आपके, वो उनकी नियमितता नहीं दिख रही। दूसरा है जो कांता है उसको सरकारी जो फैसिलिटी मिलती है, जैसे स्वास्थ्य की फैसिलिटी है, उसे रविवार को भी अगर काम करने नहीं जा रही हैं तो उसको उनके वेतन से कोई पैसे नहीं कट रहे हैं, तो एक सैलरी उनको बन जा रही है, रविवार के भी उनको सैलरी मिलती है। लेकिन कमल के साथ क्या हो रहा है? कमल के साथ ये है कि उसे संडे भी काम करना होगा, तब जाके उसके सैलरी उन्हें मिलेगी, लेकिन सैलरी के रूप में नहीं। वो रहते हैं दैनिक मजदूरी के दर पर। ठीक है, यानी जिस दिन वो काम करने जाएंगे उनको वो पैसा मिलेगा। ठीक है, तो वही कहा गया है कि वैसे क्षेत्र जिसमें कार्य तथा रोजगार की नियमितता नहीं होती है असंगठित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए, ये सरकार के द्वारा पंजीकृत है। कुछ वैसे जो सेक्टर हैं, वैसे क्षेत्र हैं जो सरकार के अंडर आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी। जैसे हम लोग बैंक में देखते हैं तो कहीं कहते हैं कि बैंक है सो वो सरकार के अंडर है, वो है सो पूरा कहते हैं कि पूर्ण रूप से सरकारी है। तो जो मतलब जो सरकारी नहीं भी है लेकिन वो सरकार के निगरानी में हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जो सेक्टर हैं जो सरकार के थ्रू पंजीकृत नहीं है, जैसे मतलब कहीं भी जो दुकान में लोग काम कर रहे हैं तो उस तरह से उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है। अगर उस तरह उन पे कुछ स्वास्थ्य का इश्यू होता है तो उसको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया उनका एक सेकंड पॉइंट हम लोग देखें दोनों का। तीसरा है इस क्षेत्र में अधिनियम का पालन किया जाता है। तो कौन से अधिनियम? तो एक मजदूरी अधिनियम होती है, एक कारखाने का अधिनियम होता है, जो सरकार के अंदर जो भी वर्कर काम करेंगे तो उनको उनके देख रेख में उनका सब सुविधा उन्हें प्राप्त होगा। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है वो उनका जो अधिनियम बनता है, उनका यहाँ कोई अधिनियम ही नहीं स्वीकार किया गया, वो उस सरकार के अंतर्गत है ही नहीं। तो ये उनके अंतर्गत नहीं आते हैं सरकार के अंतर्गत, इसलिए इस क्षेत्र में अधिनियम का पालन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आइए फिर से एक बार देखते हैं
कि वैसे क्षेत्र जिसमें कार्य तथा रोजगार की नियमितता होती है संगठित क्षेत्र कहलाती है। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। इस क्षेत्र में अधिनियम का पालन किया जाता है। असंगठित क्षेत्र उसी प्रकार देखिए, वैसे क्षेत्र जिसमें कार्य तथा रोजगार की नियमितता नहीं होती असंगठित क्षेत्र कहलाती है। ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट है, इस क्षेत्र में अधिनियम का पालन नहीं किया जाता। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम समझाने की कोशिश किए, आशा करते हैं समझे होंगे।